आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। जो प्रेशर है वो किस प्रकार से एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो शुरू करते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। देखो, अगर हम बात करें बाय यूजिंग ए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा भैया आपका इंक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन एडजॉर्प्शन रेट विल आल्सो इंक्रीज। ओके, तो इस बात को अगर मैं अच्छे से रिलेट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट ए कंडीशन फॉर दैट रिलेशन इज, ये जो बातें हैं आपकी ये कब लागू होती हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर कैसा हो भाई? कांस्टेंट, तो ये बात लागू होगी। ओके, कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर हमने इंक्रीज किया, तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। बात आई समझ में, है ना? मतलब प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। ओके, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली अच्छे से डिजाइन करके बताऊं आपको, तो ग्राफिकली इस बात को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ हम ले एडजॉर्प्शन और एक साइड हमने लिया प्रेशर। ओके, यहां पर ये जो x/m का जो रेशियो है, x/m का जो रेशियो है आपको, वो क्या बता रहा है भैया आपको? अबाउट एडजॉर्प्शन। किसके बारे में बता रहा है? ये एडजॉर्प्शन के बारे में बता रहा है। वेयर x इज मास ऑफ एडजॉर्बेट और m क्या है? m है आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट। m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट। दोनों का रेशियो एडजॉर्प्शन। यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया, ग्राफ बनाने की कोशिश करें बाय वेरिंग द प्रेशर, तो एडजॉर्प्शन का जो आपके पास ग्राफ आता है एट वेरिंग प्रेशर, वो हमें कुछ इस प्रकार का नजर आता है। कुछ ऐसा आपके पास ग्राफ आएगा लाइक दिस। ओके, कंडीशन क्या है इसके लिए कि हमने जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर कैसा लिया हुआ है भैया आपका? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा, जैसे जैसे आप इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा देखो दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, धीरे धीरे आपका जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता चला गया? इंक्रीज। और एक स्टेट आई जहां पर आकर के एडजॉर्प्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज किया तो एडजॉर्प्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो गया। एक ऐसा कर्व जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म, है ना? जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, फिर ग्राफ हम बनाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? आइसोथर्म। अब यहाँ हो क्या रहा है? एडजॉर्प्शन। तो इस पूरे ग्राफ को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये आपको किसका ग्राफ दिखा रहा है भाई? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अच्छे से मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो हम एक बात ये कर सकते हैं कि भाई अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन कैन बी स्टडीड by using adsorption isotherm।
जो अफेक्ट है प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पे, वो हम किससे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं? बाय यूजिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर? तो अपने पास एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स का कर्व कुछ ऐसे ही होगा। जो सबसे पहले जो जिसने आपको बताने की कोशिश की थी कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर बाय यूजिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वो थे अपने पास फ्रेंडलिच। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं किसके साथ? बाय यूजिंग फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बाय यूजिंग फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कुछ इसी प्रकार का है। आइसोथर्म कोई भी कर्व होगा प्रेशर के अगेंस्ट ऐसा ही बनेगा अपने पास। तो फ्रेंडलिच ने सिंपली क्या किया, इस बात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली और फिर इसके साथ रिलेट किया। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कर्व को हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं इस ग्राफ को। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। दैट इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द ग्राफ, दैट इज सेकंड और दैट इज थर्ड। ओके, अगर मैं पार्ट फर्स्ट को देखूं तो पार्ट फर्स्ट को अगर मैं देखता हूं तो बहुत अच्छे से हमें कुछ ऐसा नजर आता है कि ये वाला जो पार्ट है पार्ट फर्स्ट, ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है कि जितना हमने प्रेशर बढ़ाया उतना ही क्या बढ़ा है आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ा है। सुन रहा है ना तू? जितना हमने प्रेशर क्या किया, इंक्रीज किया, उतना ही एड्जॉर्प्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। पार्ट फर्स्ट अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो यही मिलता है मुझे। ओके, अब हम अगर पार्ट 3 पे चले, पहले पार्ट 3 पे, तो पार्ट 3 पे मैं क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूँ नोट कि प्रेशर देखो मैं इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, लेकिन एड्जॉर्प्शन जो है मेरा वो कहीं पर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। एड्जॉर्प्शन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। दैट इज द पार्ट 3। ओके, जहां पर एड्जॉर्प्शन बिल्कुल मुझे कैसा नजर आ रहा है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेट ऐसी है पार्ट 3 में जहां पर प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा। और थर्ड वाला जो सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि मेरे पास एक कर्व बन रहा है। गौर से देखो, एक कर्व बन रहा है। यहाँ से पार्ट सेकंड में एक आपके पास क्या बन रहा है, कर्व। ये जो है ये आपके पास क्या बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर प्रेशर तो ज़्यादा बढ़ाया और एड्जॉर्प्शन कम बढ़ाया। अब इस बात को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको हम यहाँ से समझेंगे। और वो ये जो मैं समझा रहा हूँ ये पिक्चर आपके दिमाग में चलनी चाहिए जिससे कर्व आपको क्लियर हो। यहाँ से फिर हम 3 रिलेशन निकालेंगे। देखो इस चीज़ को, इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं। भाई आपके पास मान लो ये एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया भाई, निकल ले लिया या चारकोल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। निकल हमने एज ए सरफेस यहाँ पर ली है। क्या लिया है? निकल एज ए सरफेस। हम चारकोल ले सकते थे, प्लेटिनम, कोई भी एडजॉर्बेंट हमने ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर कोई गैस डाल दी, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई गैस डाल दी H2, हाइड्रोजन गैस हमने इसके अंदर डाल दी। तो अब क्या है, देखो हाइड्रोजन गैस की ये मॉलिक्यूल्स हैं भाई। अब इनिशियली शुरुआत में इस निकल की जो सरफेस है बिल्कुल वैकेंट है। अगर हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर बढ़ा देगा, तो क्योंकि इसकी सरफेस बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, तो जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ इस सरफेस के ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। मीन्स जितना मैंने प्रेशर बढ़ाया उतना ही क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। यही बात हम ऑब्जर्व करते हैं पार्ट फर्स्ट में। तो पार्ट 1 जो है आपके ग्राफ का, पार्ट 1 जो है वो क्या इंडिकेट करवाता है भाई आपका कि m इज डायरेक्टली x by m मीन्स एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p to the power 1। p to the power 1 का ही मतलब क्या है अपने आप में कि लीनियरिटी को दर्शाता है कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा,
एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। पार्ट फर्स्ट में लिनियरली बात आ रही समझ में? ओके, अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड को। पहले पार्ट थर्ड को देखते हैं। अब तो देखो पार्ट थर्ड में क्या होगा, अगर इसकी सरफेस, इस एडजॉर्बेंट की सरफेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी कवर्ड है, और फिर हम अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑलरेडी क्या हो चुकी भाई, कवर्ड हो चुकी। अगर सरफेस ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी, सुन रहा है ना तू, अगर सरफेस ऑलरेडी कवर हो चुकी तो एडजॉर्प्शन कहाँ से होगा? एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब पार्ट 3 जो था आपका ये वाला, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी प्रेशर का एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्लियर? ठीक है। और ये प्रेशर जहां पर आपके पास प्रेशर ने एडजॉर्प्शन को करना बंद कर दिया, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर अब एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, उस प्रेशर को मैं एक नाम दे देता हूं सैचुरेशन प्रेशर। क्या नाम दे देते हैं इसको? सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर क्या है? सैचुरेशन प्रेशर क्या होगा? अबोव विच नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अबोव विच नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, है ना। सैचुरेशन प्रेशर वो वाला प्रेशर है जिस प्रेशर के बाद कोई एडजॉर्प्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। तो ये वो वाली कंडीशन आ गई जिसमें प्रेशर का एडजॉर्प्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये पार्ट 3 में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड में। इसकी भाई पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो। अब आप शुरुआत में सरफेस खाली थी, प्रेशर बढ़ाते ही एडजॉर्प्शन बढ़ गया। उसके बाद अभी कुछ सरफेस थोड़ी बहुत खाली है, यहाँ थोड़ी बहुत खाली रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे? एडजॉर्प्शन बढ़ाने के लिए प्रेशर तो हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एडजॉर्प्शन कम होगा। तो ये बचे कुछ ही जो सरफेस है, इस बचे कुछ ही सरफेस पे जब आपके पार्टिकल्स एडजॉर्ब हों बाय इंक्रीजिंग वेरी हाई प्रेशर, जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं और बची कुछ जो सरफेस थोड़ी बहुत रहेगी उस पर पार्टिकल जब एडजॉर्ब होंगे, तो उस केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि प्रेशर तो हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा लेकिन एडजॉर्प्शन कम बढ़ेगा। ठीक है। तो उस केस में हम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p 1/m। क्योंकि इस केस में ना तो आपका जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और ना ही वो 0 होगा। ठीक है। मतलब कोई एक वैल्यू आएगी आपके पास जो 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? p to the power 1/n, where n is equal to any number greater than 1. n is a value greater than 1, है ना। n की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। तो कोई भी ये वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, लेकिन ग्रेटर देन कितनी रहेगी? 1। तभी तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। तो ये अपने पास 3 कंडीशन जिनके अकॉर्डिंग हम फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कि भाई इसको हम किस प्रकार से वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 बातें अपने पास मोटी मोटी निकल के आई हैं। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो पहली बात तो ये निकल के आती है कि भाई प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन को, और हम इसको बता किसकी सहायता सकते हैं? बाय यूजिंग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसने बहुत अच्छे से सबसे पहले बताने की कोशिश की थी फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ग्राफ को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले पार्ट में जब आपका सरफेस वैकेंट है लो प्रेशर पे, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एडजॉर्प्शन। एट वेरी हाई प्रेशर का कोई रोल नहीं आता एडजॉर्प्शन पे, और इंटरमीडिएट रेंज में क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, एडजॉर्प्शन कम बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो उसको वैलिडिटी ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखो।
तो अभी हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। देखो हमने पार्ट सेकंड में ये एक रिलेशन ढूंढा था, x/m इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू द p टू द पावर 1/, ये अपने काम का है। ओके, यहीं से हम वैलिडिटी को प्रूव करेंगे। तो अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाता हूँ तो आपके पास क्या बनता है, x/m = kp टू द, ये आएगा आपके पास। अब हम क्या करें, इसका log ले लें बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड इसका log लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log x/m = log k प्लस आपके पास 1/n log, ये आपके पास आएगा। ओके, अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखता हूँ तो इक्वेशन मुझे कुछ किसकी तरह नजर आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आती है। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ये मुझे इक्वेशन नजर आती है, वेयर y = mx प्लस that is your y, that is x m, और ये आपका क्या हो गया c। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो है वो बताएगा कि आपका फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कितना वैलिड है और कितना नहीं। देखो अगर हम इसको ग्राफिकली, अगर मैं इसको डिनोट करूँगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली, इस इक्वेशन को लेकर के, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log x/m अगेंस्ट log p, तो हम क्या पाते हैं कि अपने पास क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। और इसका जो इंटरसेप्ट है, इसका जो स्लोप है, वहाँ से मैं k और 1/n की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो स्लोप है वो स्लोप तो मुझे क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ 1/n, और इसको अगर मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ यहाँ से, तो ये मुझे क्या दे देगा, इसका इंटरसेप्ट, दैट इज log k। ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट log k, ये आपका एडजॉर्प्शन, ये आपका लो प्रेशर, और ये आप यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्लोप, जिससे मैं 1/n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, इंटरसेप्ट से मुझे log k की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, अब एक बात और आती है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ मिलती है, वो ये मिलती है कि आपका जो फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म is valid at only low pressure। ओके, हाई प्रेशर पे वो वैलिड नहीं होता, is valid at low pressure। लो प्रेशर पे इसका जो लाइन आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, हाई प्रेशर पे ये वैलिड नहीं रहता। लो प्रेशर पे ही जो एडजॉर्प्शन है वो भी प्रेशर के कैसा रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, एडजॉर्प्शन एक सैचुरेशन स्टेट की तरफ मूव करता चला जाता है। बात आई समझ में? तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। अब हम एक नेक्स्ट और टर्म है छोटी सी, उसको डिस्कस करते हैं, आइसोस्टिर। आइसोस्टिर की तरफ हम देखते हैं, तो उसको देखो आप ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं आइसोस्टिर की, कि आइसोस्टिर क्या होते हैं। देखो हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। पहली तो क्या ऑब्जर्व की थी कि भाई टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो जनरली जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज। दूसरी बात अभी हमने ऑब्जर्व की है कि भाई प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। इन दोनों के लिए कंडीशन थी। अगर हम प्रेशर वाला केस डिस्कस कर रहे थे तो इस केस में हमने कांस्टेंट लिया हुआ था टेम्परेचर, ठीक है। और अगर हमने टेम्परेचर वाला केस डिस्कस किया था तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कैसा लिया हुआ था, कांस्टेंट, ठीक। अब मान लो अपने पास कोई ऐसा केस आ गया जिसमें टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है और
प्रेशर भी वेरी कर रहा है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो उस केस में किसका इफेक्ट होगा, है ना, प्रीडोमिनेंट होगा। और दूसरा, अगर हम दोनों ही चीज़ें वेरी करें, प्रेशर भी वेरी करें, टेम्परेचर भी वेरी करें, और हमें चाहते हैं कि भाई एड्जॉर्प्शन आपका जितना था उतना ही बना रहे, है ना, तो उस केस को हम किसकी सहायता से डिस्कस कर सकते हैं, आइसोस्टील की सहायता से डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें वेरी करेंगे और अपना एड्जॉर्प्शन कैसा होना चाहिए, उस केस में कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आइसोस्टील होते क्या हैं ये लिखता हूँ मैं। आइसोस्टील क्या है, ये ग्राफ है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, graph showing variation of temperature with pressure for a given amount of adsorption, ओके। जो ग्राफ अपने पास आता है आइसोस्टील का वो कुछ इस प्रकार से आएगा। एक तरफ तो हम क्या लेंगे, टेम्परेचर, एक तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर, और जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल कैसा आएगा भाई, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज एड्सॉर्प्शन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें एड्सॉर्प्शन का कर्व देखते हैं हम, बाय वेरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।